नमस्कार, मैं हूं दीपिका। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादनगर हादसे पर लोगों का गुस्सा फटा है। मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। बेहद गुस्से में लोग हैं। मृतक के परिजन धरने पर बैठे हैं। इस वक्त NH 58 पे 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। पिछले 2 घंटे से ये जाम लगा हुआ है, जिससे आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि NH का ये पूरा रोड है और यहाँ से कह सकते हैं कि हरिद्वार के लिए भी रास्ता जाता है, उत्तराखंड के लिए भी जाता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुरादनगर की, जहां पर एक बड़ा हादसा कल हुआ। एक लेंटर शमशान घाट पे गिरा, 25 लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से मुआवजे का ऐलान जरूर कर दिया गया। 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन इसने पर भी जो परिजन है वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि कमेटी गठित की जाए, जांच की जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में जो लोग दोषी थे, जो ईओ था, जो जेई था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ठेकेदार अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन तस्वीर लगातार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 घंटे से लगातार जाम, लंबी लंबी कतारें आप जो देख रहे हैं, ये 1-2 किलोमीटर की नहीं है, बल्कि 10 किलोमीटर NH 58 पर यह जाम की स्थिति निर्मित है। तो मुरादनगर हादसे पर लोगों का गुस्सा फूटा। 25 लोगों की मौत हुई है। लोग अपने अपने जो परिजन थे, जो उनके अपने थे, वो मारे गए, उन्हीं के शव को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। फर्स्ट ऑन न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस जाम को हटाया जाए, लेकिन लोगों का कहना है कि मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। बेहद गुस्से में लोग हैं। मृतक के जो परिजन हैं वो अपने अपने जो लोग मरे हैं उनको लेकर बैठे हुए हैं, शवों को लेकर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। NH 58 पे एक लंबा जाम, 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे लोगों को वहां से हटाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड को ये सीधे जोड़ता है ये रास्ता। और इसी बीच एक लंबा जाम जो कि लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और गाड़ियां थम गई हैं, रफ्तार थम गई है। एक लंबा जाम, 10 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने इस बीच बड़ी कार्रवाई की है। ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित राणा तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर। अमित, अभी क्या कोई बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? क्या कुछ उनका कहना है? उस वक्त क्या कुछ स्थिति? देखिए, लगातार जिस तरीके से कल दर्दनाक मौत हुई थी 25 लोगों की लेंटर के दब जाने के बाद, उससे लगातार ये मामला पूरा सुर्खियों में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया था। वहीं दूसरी ओर आज करीबन 3 सौ के रक्षा जाम लगाया हुआ है। आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ जाम की स्थिति बनी हुई है। तो जब तक ये जाम है, आपको बताना चाहूंगा, ये वो रोड है जो कि दिल्ली मेरठ से होती हुई सीधा हरिद्वार की जाती है, लेकिन यहाँ पर वाहनों की लंबी कतार है। वजह सिर्फ यही है कि लोग हैं मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उनके मुताबिक 15 लाख रुपए पीड़ितों को दिया जाए, साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए। हालांकि इसमें कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी मुझे पहुंच गए हैं, जो मेन की कमिश्नर है, वो भी मुझे पहुंची है। परिजनों को समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजनों का कहना यही है कि उनके घर में खाने कमाने वाले जो व्यक्ति थे, उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। महज 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। उन 2 लाख से उनका जीवन यापन नहीं होने वाला है। ऐसे में जो उन्हें सहायता राशि दी जा रही है, बढ़ाकर उसको 10 से 15 लाख किया जाए, साथ ही सरकारी नौकरी भी दी जाए। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार जिस तरीके से घटनाएं होती है, उसके बाद शासन और प्रशासन अपनी किन कमी से जाता है, इस तरह की कार्रवाई की बात की जाती है। लेकिन उससे पहले क्योंकि जो शासन और प्रशासन के लोग अपनी किन कमी नहीं छोड़ रहते हैं, उस बड़े हादसे का जो इंतजार करते हैं, वैसा हादसा होता है जिसके बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई का मामले की जाहिर सी बात है अमित की प्रशासन की ओर से बाद में एक कदम उठाया जाता है, लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं और इतना भीषण जाम लगा हुआ है। चूंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ये हाईवे जोड़ता है और जाहिर सी बात है कि लोगों को भी आवागमन में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे संवाददाता लगातार इस वक्त बने हुए हैं। अमित, लगातार यहाँ पर मुआवजे की मांग की जा रही है कि मुआवजा जो दिया गया है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और भी ज्यादा मुआवजा चाहिए उनको। लेकिन अभी क्या स्थिति आपको आगे लगती नजर आ रही है? क्योंकि 2 घंटे तो बीत चुके हैं और जाम जो है वो जस का तस बना हुआ है। क्या लगता है कब तक स्थिति पर नियंत्रण हो जाएगा? कब तक इन लोगों को समझाइश बुझाइश दे दी जाएगी? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो परिजन है, मृतकों के परिजन है, उनके साथ तो यही कहना है कि उनके घर में कमाने वाले से 2 ही व्यक्ति थे, चाचा और भतीजे, दोनों की मौत होगी। यही कारण भी रहा कि उन लोगों ने जाम सुबह से लगाया हुआ है। तकरीबन 3 से 4 घंटे जाम के लगे हुए हैं। और ऐसे में
शासन और प्रशासन के लोगों ने रिपोर्ट दिया, हमारी पुलिस भी तैनात कर दिया गया, रूट भी तैनात कर दिया है, बावजूद इसकी लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिल रही है। इनका सिर्फ यही कहना है कि जब तक की हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, मतलब की जो हमारी मांगे आती है वो नहीं बढ़ाई जाएगी और जो एक आर्थिक जो है उनको सजाई नहीं मिलेगी, तब तक वो इसके लिए जाम लगा कर रखेंगे। हालांकि शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी इस कवायद में जुड़े हैं कि जल्द से जल्द इनको समझाया जाए, एक ज्ञापन भी इनका ले लिया जाए, लेकिन बावजूद इसके जो परीक्षा है बिल्कुल उनके साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मौजूद की राशि नहीं बढ़ेगी, उनको सरकारी नौकरी का आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। अमित, जरा ये भी साफ करें कि यहाँ पे जो दो हम शव देख पा रहे हैं, ये दोनों ही एक ही परिवार के जो दो लोग आप बता रहे हैं, चाचा भतीजे बता रहे हैं, उनके परिजन वहां मौजूद हैं या ऐसे और भी परिजन वहां मौजूद हैं शवों को लेकर? उनके भी अलग जो है उनके भी परिजन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर बात की जाए उन दोनों की चाचा भतीजे की, ये दोनों ही घर में कमाने वाले थे। आपके साथ साथ इस बात भी अपने दोनों ध्यान देना चाहूंगा कि ये दोनों कोई बहुत बड़ा इनका कोई बिजनेस नहीं था, कोई काम नहीं था। इन दोनों में से एक जहाँ चाय की चेयर लगाता था, वहाँ दूसरी ओर जो भतीजा था, मतलब भतीजा, वो फलों की चोरी लगाता था और अपने जीवन यापन ये लोग कर रहे थे परिवार का। अब जो मरे हैं उनमें से एक से दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो वीडियो में आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। उनका कहना यही है कि जो हमारे घर में कमाने वाले दो व्यक्ति थे, उन दोनों की ही दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। तो ऐसे में अब उनका जीवन यापन कैसे होगा, इसी को लेकर वो लोग चिंतित है और उस बात को लेकर लिखता भी है कि महज 2 लाख रुपए देने से ही इनके मामले की इसी पूरी नहीं होती है। उनके जीवन यापन के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही सरकारी नौकरी की मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो तमाम आला अधिकारी इस वक्त अमित वहां पहुंचे हुए हैं, समझाइश दी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको वहां से हटाया जाए और जाम को जैसे तैसे खुलवाया जाए। क्या अभी कोई राजनीतिक जो कह सकते हैं कि कोई पहुंचा है, कोई नेता वहां पहुंचा है? देखिए, खुद मुरादनगर विधानसभा से जो भाजपा के विधायक है अजीत त्यागी, वो भी यहाँ लोगों को आए समझाया था, लेकिन लोग यहाँ की समझने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर गाजियाबाद जिलाधिकारी और एसएसपी गाजियाबाद दोनों मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, एसडीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन लोग मुझे समझने को तैयार नहीं है। खुद मेयर कमिश्नर अनिता मेश्राम भी मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरी कवायद में तमाम ये अधिकारी लगे हुए हैं कि कैसे ये जाम खुलवाया जाए, क्योंकि ये जो रोड है, मैं आपको इस तरफ ध्यान देना चाहूंगा, NH-58 इसको कहा जाता है, जो कि दिल्ली, मोदी नगर, मुरादनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर नगर होते हैं, ये यहाँ से सीधा हरिद्वार चली जाती है, उत्तराखंड को जोड़ती है ये रोड। ऐसे में लंबा 10 किलोमीटर से भी लंबा यहाँ जाम लग चुका है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जो मृतक के परिजन है, उनका साफ तौर पर कहना यही है कि मैं जाम भर लगाने से अगर लोगों की इतनी परेशानी हो रही तो हमारे घर के जो कमाने वाले लोग थे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और 2 लाख रुपए देकर सरकार करना चाहती है, उन्हें बिल्कुल भी कतई मंजूर नहीं है। यही कारण भी है कि पिछले 4 घंटे से परिजनों ने रोड पर जाम लगाया हुआ चलते रखकर। बिल्कुल, और ये जाम जो है NH-58 पर लगा है, अपने दर्शकों को हम बता दें, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, NH पर किस तरीके से लंबा जाम लगा है, गुस्से में लोग हैं। हालांकि बड़ी कार्रवाई यहां पर प्रशासन ने जरूर की, 3 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मुरादनगर हादसे में 3 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी की खबर, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जेई चंद्रपाल है, सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जो ठेकेदार है अजय त्यागी वो अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि कल गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरी थी, इसके बाद प्रशासन ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। ये 3 आरोपी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित राणा हमारे संवाददाता लगातार इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अमित, अब सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि जब जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी, ये NH का पूरा मामला है, जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब वहां पर स्थानीय प्रशासन को समझ में आता है कि लोग इकट्ठे हो चुके हैं, अब उन्हें हटाया जाना चाहिए। जब पहले से 2-2, 4-4 लोग इकट्ठे हो रहे थे, जब वहां शव को रखा गया था, तब हरकत में क्यों नहीं आया था वहां का प्रशासन, जिला प्रशासन? देखिए, पहले दिन से शासन और प्रशासन की पूरी कमी नजर आती है। यही कारण भी रहा कि आज लोग वहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने जाम लगाया। कोई भी व्यक्ति अकेला आकर इस रोड पर जाम नहीं लगा सकता। ऐसे में फैसलों की तादाद में जब वहाँ पर लोग पहुंचे, मृतकों के परिजन पहुंचे, उन्होंने जाम लगाना शुरू किया। तो अगर शुरुआती दौर में ही पुलिस और प्रशासन उनको हल्की में न लेकर उनकी समस्या को तभी सुनता है, उनकी समस्या का निदान करता, शायद ये जाम ना लगाया था। लेकिन क्योंकि शासन और प्रशासन का धीरे धीरे बदल जाए, यही कारण भी रहा कि डिजिटल के परिजन होता है
लेट पर पहुंचे, उन्होंने वहाँ जाम लगाया शवों को रखकर और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी मुआवजे की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, वो इस जाम को कतई छोड़ेंगे नहीं। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन जैसे यहाँ पहुंचा समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब तक कई किलोमीटर यहाँ लंबा जाम लग चुका था। ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर फंस चुके हैं, जिन्हें लंबे अपने गंतव्य स्थान पर जाना था, जिनको जरूरी काम जाना था, वो तमाम लोग यहाँ जाम में फंसे हुए हैं और जाम से शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल अमित, इसे विडंबना ही कहा जाएगा जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले का संज्ञान लिए हुए हैं, एक एक हर घंटे वो अपडेट ले रहे हैं, बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। उसके बाद ढुलमुल रवैया प्रशासन का, किस तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जाम लगा देते हैं। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हादसा होता है, हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया, हर एक अपडेट पर वो खबर रखे, एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद गिरफ्तारी। तो हादसे पे 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद के मुरादनगर में सबसे पहला हादसा होता है, जहां सरकार तुरंत एक्शन में दिखाई दी। आपको पहले ये तस्वीरें देखिए और जानिए इस हादसे को, समझिए कि पहली तस्वीर में कल की घटना, दरअसल एक शमशान घाट की छत बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, सरकार पुरान हरकत में आती है, एफआईआर दर्ज होती है। इसके बाद जो 3 लोग हैं उनको गाजियाबाद में रविवार की सुबह कई लोगों के लिए काल बनकर आई। अंतिम संस्कार में मुरादनगर के शमशान घाट पहुंचे लोगों को क्या पता था कि नियति में आज कुछ और ही लिखा है। मुरादनगर के शमशान घाट पर आए लोग देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते जिस छत के नीचे अपने आप को भीगने से बचाने के लिए खड़े थे, वही छत उनकी मौत का सबब बन गई। बारिश से शमशान घाट पर निर्माणाधीन इमारत का लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे 40 लोग दब गए। ताऊ का लड़का दबा हुआ है, मेरे चाचा थे सगे चाचा, वो मर गए, वो हॉस्पिटल ले गए, कुछ नहीं है उसमें, वही निकले। और हमारे पिताजी के कंधे पे चोट आई, वो बच गए और कुछ नहीं था। और सब जो हमारे बाबा हैं एक्सपायर हुए उन आप कहाँ थे उस वक्त जब ये गिरा लेंटर? हाँ, मैं वहीं था, मैं वहाँ पे था जहाँ हमारे बाबा जी चल रहे थे। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के एक शमशान घाट में और आप देख सकते हैं अल सुबह आज यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसको दफनाने की, जिसको की अंतिम क्रिया कराने के लिए यहाँ पर लाया गया था, जिसके साथ कई लोग भी मौजूद थे। जब यहाँ वो अंतिम संस्कार क्रिया चल रही थी, उसी दौरान क्योंकि बारिश हो रही थी तो यहाँ ये लेंटर मौजूद था जो अब जमींदोज हो चुका है। इस लेंटर के नीचे ही तकरीबन बताया जा रहा है 1.5 से 2 दर्जन लोग बाग खड़े हुए थे और वहाँ आप देख सकते हैं कि इसके हालात, यहाँ खून जिस तरीके से पड़ा हुआ है, तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन लोग बाग यहाँ पर थे और तभी ये लेंटर भरभरा कर गिर गया। आप हालात देख सकते हैं, जो स्कूटी यहाँ खड़ी थी वो आधी मलबे में दब चुकी है। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, तो एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। देखिए, ये कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए हुए थे। हाँ। और उस बीच बारिश वगैरह होने लगी, वो लोग यहाँ पर एक निर्माण कार्य हुआ था, उसके नीचे वो लोग आ गए और ये बताते हैं कि वो छत इसकी गिर गई और उसमें अभी प्राइम उद्देश्य हम लोग का है कि एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है कि जो लोग दबे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल करके हॉस्पिटल। बारिश के चलते पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जिसे देखते हुए क्रेन को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में, जहां पर मुरादनगर में हुए हादसों में लोगों को यहां पर लाया गया है, इसी अस्पताल में लाया गया है। कुछ 22 लोगों को इस अस्पताल में लाया गया था। हादसा इस कदर भयावह था कि लोगों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला, जो जहां था वहीं मलबे में दब गया। हादसे के वक्त की कहानी मौके पर मौजूद जूते चप्पल बयां कर रही है। 18 लोगों की मौत हुई। आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जो छत गिरा उसकी वजह से चप्पल जो हैं उन तमाम लोगों के, जूते भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूते भी जो हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। हादसे के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना।
और घटना को दर्दनाक बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इसकी निष्पक्ष जांच होगी, गहन जांच होगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा वो बचेगा नहीं, पूरा उसके खिलाफ एक्शन होगा, कोई भी हो, क्योंकि इतनी दर्दनाक चीज, इतनी मृत्यु कभी ऐसे नहीं होनी चाहिए। और बताया गया है कि स्ट्रक्चर नया था, तो और भी हम लोगों का फर्ज बन जाता है कि उसको अच्छी तरीके से उसकी जांच हो और ताकि जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन। इस खबर पर आगे भी हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम। वेलकम बैक। बड़ी खबर आपको बता दें, विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक हो रही है। किसान संगठन और सरकार के बीच बैठक बेहद अहम है। बैठक में कृषि कानून वापसी की बात होनी है। एमएसपी की जो गारंटी है उस पर सरकार से चर्चा होनी है। विज्ञान भवन में किसानों की बैठक आज होनी है और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बैठक में आज चर्चा होनी है। आज 40वां दिन है जो कि बेहद अहम है। थोड़ी देर में जिस तरीके से हम आपको बता ही रहे हैं, किसानों की सरकार के साथ 8वें राउंड की ये बातचीत होगी। वे तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। किसान को समझाने के लिए सरकार कानून के हर क्लॉज पर चर्चा कर सकती है। यही आपको ये भी बता दें कि आज पॉजिटिव सोल्यूशन की उम्मीद तो है ही, क्योंकि अभी सभी मुद्दों पर बात की जानी है। वही किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। और इसके पहले की जरा हम बात कर लें तो 30 दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी उस पर 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी। पहला वो मुद्दा जहां पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं होगा, यानी कि जो अभी तक 1 करोड़ रुपए जुर्माना था, 5 साल की कैद का जो प्रावधान था, हटा दिया। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। शंकर, वाकई में आज 40वां दिन और बैठक काफी महत्वपूर्ण है। हर क्लॉज पर बारीकी से नजर रखी जाएगी, चर्चा की जाएगी। देखिए, इस वक्त में 2:20 हुए हैं और अभी इस वक्त में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और किसान प्रतिनिधियों के बीच में जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है विज्ञान भवन के अंदर में, आज एक बहुत बड़ा ऐलान आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा सकता है। और वो ऐलान हो सकता है कि एमएसपी के मसले पे हो, और उस मसले पर जो एक एमएसपी का जो मसला है, जो सबसे बड़ा एक कहा जा सकता है किसान प्रतिनिधियों के द्वारा एक विवाद का मसला है, और वो मसले का सबसे बड़ा एक लोग हल चाहते हैं। तो आज हो सकता है कि इस मसले का एक उचित समाधान आज किया जा सकता है और शाम में आज तकरीबन 6 बजे तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर ऐलान भी किया जा सकता है। एमएसपी के मसले पे कहें तो जब भी पिछले जो 7 राउंड की बातचीत हुई, आज 8वें राउंड की हालांकि बातचीत हो रही है, लेकिन 7 राउंड में एमएसपी का ही एक ऐसा मसला था जो हर राउंड में इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा होती रही और उस मामले पे कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखा। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण जो एक आश्वासन दिया गया और यहाँ तक बताया गया, चाहे पिछली बार की बातचीत ही कहें तो जिस तरह से पराली जलाने का मसला हो या बिजली बिल का मसला हो, तो उस मसले पर केंद्र सरकार एक पांव आगे बढ़ाते हुए इस मामले पर हस्तक्षेप करते हुए कहा गया कि ठीक, इस मामले का हम समाधान करने के लिए तैयार हैं और इस मामले में लिखित तौर पर भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका कहना था, जो किसान प्रतिनिधि था, उनका कहना था एमएसपी का मसला पहले समाधान कीजिए। तो आज हो सकता है कि इस मामले पर काफ़ी विस्तार से चर्चा करने के बाद, बातचीत करने के बाद, और जब किसान प्रतिनिधियों के बीच में जब बातचीत की जाएगी और उनसे इस मामले पर विस्तार से जब चर्चा की जाएगी, तो हो सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले का समाधान निकाला जा सकता है और इसका जब समाधान निकल जाएगा तो हो सकता है कि तमाम जो मसले हैं वो अपने आप खत्म हो जाएं। नमी आई है किसानों के, क्योंकि जो 2 मांगे मान ली गई थी उसको देखकर अब लग रहा है आज का जो दिन है, 40वां दिन है, बेहद खास दिन है और कहीं ना कहीं अब उनका जो रुख है वो नरम हो चुका है। आगे पूरा मामला आज सॉर्ट आउट हो सकता है, ये हम उम्मीद लगभग लगा सकते हैं।
निश्चित तौर पर देखिए 40 दिनों से विरोध प्रदर्शन चला आ रहा है, चाहे बात करें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात कर ले जो हरियाणा से जुड़ता है, या संगू बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ हमारे देश के अन्नदाता जिस तरह से बाकायदा बैठे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस मामले पर जिस तरह से उनकी मांग है MSP के मसले को लेकर, तो हालांकि केंद्र सरकार का रुख पहले से स्पष्ट है कि ये किसानों के फेवर में है, किसानों के लिए है। लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आज देर शाम तक इस मामले पर बातचीत के माध्यम से इस मामले का एक उचित समाधान किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं आज वो भी काफ़ी आज सकारात्मक तरीके से आज बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उसके बाद आज जो है किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, जो 40 किसान संगठन है उसके प्रतिनिधि जो आज बैठक में गए हैं, वो भी काफ़ी सकारात्मक तरीके से पहुंचे हैं। बातचीत की जा रही है और बातचीत करने का एक ही मकसद है कि जो किसान प्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके मसले का समाधान हो, और जब तक उचित समाधान नहीं होगा तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। तो एक तरह से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज इस मामले का एक उचित सही तरीके से समाधान निकाला जा सकता है और आज देर शाम तक इस मामले की औपचारिक तौर पर ऐलान भी किया जा सकता है। जी अच्छा शंकर, ये भी कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया है कि यदि आज उम्मीद नहीं बंधी, यदि आज गतिरोध खत्म नहीं हुआ, तो इसके लिए किसानों की बाकायदा स्ट्रेटजी तैयार है। उन्होंने ये बोल ही दिया है कि आज बात नहीं बनती है तो आंदोलन को और धार दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फहरिस्त जारी कर दी कि हम साफ तौर पर 6 जनवरी में देश में जागृति आंदोलन निकालेंगे, तमाम जो है आंदोलन को और तेज रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार इस दबाव में भी जरूर होगी। क्या लगता है आपको? देखिए, किसानों की अगर बात करें तो किसानों ने कल जिस तरह से औपचारिक तौर पर एक प्रेस वार्ता किया और किसानों के प्रतिनिधियों ने इस मामले पर ऐलान करते हुए कहा कि अगर आज की बातचीत उनकी अगर फेल हो जाती है, अगर वो वार्ता सफल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में वो किसान जो है अब महिलाओं को भी आगे करने वाले हैं। यानी कि जो किसान के घर परिवार में जो महिलाएं हैं उनको भी अब सड़क पर बैठाएंगे, उनको भी बहुत शुक्रिया शंकर अनंत। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां MSP की गारंटी मांग रहे हैं और विज्ञान भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री भी जो है वो शामिल हो गए हैं बैठक में। जो नेता है उन्होंने भी शिरकत कर ली है। तो आज का दिन बेहद अहम, चूंकि आज 40वां दिन है, उसके बाद भी साफ तौर पर कह दिया गया है किसानों के द्वारा, यदि आज बात नहीं बनी तो आंदोलन को और धार दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।